चलिए अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, भाग लिया है, जहां पर सीएम ने लगभग 337 लाख से ज्यादा के कामों का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि खटीमा मेरी कर्मभूमि रही है और यहाँ के लोग मेरे परिवार के ही सदस्य हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य सरकार अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। इसके दौरान सीएम ने देवभूमि का स्वरूप हमेशा बरकरार रखने से लेकर अपनी सरकार में शहीदों को सम्मान दिलाने तक की कई मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम की ऐसी कई गौरवशाली गाथाओं का पुनः स्मरण कराने के लिए नई पीढ़ी उनके नामों को जाने, उनसे परिचित हो, उनके जीवन इतिहास को समझने का उनको मौका मिले, उसके लिए स्मारकों का, संग्रहालयों का निर्माण पूरे देश के अंदर कराया जा रहा है। भाइयों बहनों, निश्चित रूप से ये ऐसी प्रेरणा है कि वीर बलिदानियों की गौरव गाथाओं के बारे में हमारे आने वाली सभी पीढ़ियां परिचित होंगी। हमारे राज्य में भी सरकार ने ऐसे वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान और मां भारती की रक्षा में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है। हम एक और स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में सड़कों का, विद्यालयों का और संस्थानों का नामकरण कर रहे हैं और शहीद स्मारकों का निर्माण और संरक्षण की दिशा में भी हम व्यापक रूप से काम कर रहे हैं। इस कड़ी में हमने उत्तराखंड का 5वां धाम सैनिक धाम हम देहरादून के गुनियाल गांव में बना रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य के हमारे 1750 से भी ज्यादा जो भारत माता के वीर सपूत जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके आंगन की मिट्टी लाकर एक भव्य स्मारक बनाया जा रहा है, भव्य सैनिक धाम बनाया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ियां उन सभी को अपने स्मरण में रख सके। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं और आवासीय योजनाओं में भी प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ लोगों के बीच में से लगातार आवाज उठती थी कि उत्तराखंड के अंदर एक सशक्त भूमि सुधार की व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भूमि का कानून होना चाहिए। मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने, भाइयों बहनों, आप सब लोग जिसकी मांग कर रहे थे लंबे समय से, जिसकी प्रतीक्षा बहुत सालों से थी, आप सबकी मांग पर 4 दिन पूर्व हुए विधानसभा सत्र के दौरान हमने भू कानून को सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया है। अब हमारी जमीनों की यहां पर इस प्रकार की बंदरबाट नहीं होगी, इस प्रकार से खरीदारी नहीं होगी। ये कानून प्रदेश में अनियंत्रित रूप से जो भूमि खरीद बिक्री पर रोक लगाने के साथ साथ राज्य के मूल स्वरूप को भी सुरक्षित रखेगा। कुछ लोग इस बारे में भी, जब भी हम कोई कानून बनाते हैं तो अपने समय में तो कोई काम इन्होंने किया नहीं, अपने समय में इन्होंने काम किया होता तो आज इनको ये सब कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं उसमें टांग फंसाने का काम जरूर ये लोग करते हैं। अब भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक पहाड़ का बेटा होने के नाते मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये कानून हमारी देवभूमि की संस्कृति, सम्मान और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा। साथ ही बाहरी व्यक्तियों द्वारा पहाड़ों में भूमि खरीद पर प्रभावी रोक भी लगाएगा। हमारे यहाँ की जमीनों की जो अनियंत्रित रूप से बंदरबाट हो रही थी, उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लाने का काम करेगा। इसलिए देवभूमि की आस्था, श्रद्धा पूरे देश और दुनियावासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व है, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। भाइयों बहनों, इसके मूल अस्तित्व को बचाने के लिए हमने पूरे देवभूमि के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण थे, कहीं पर नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर, कहीं पर हरी चादर चढ़ाकर 5000 एकड़ से भी ज्यादा ऐसी जमीन थी, उन सभी जमीनों को
हमने अतिक्रमण से मुक्त कराया है भाइयों बहनों। सारी सरकारी जमीनों को मुक्त करवाने का काम किया है कि देवभूमि में इस प्रकार का अतिक्रमण, अति अवैध कब्जे किसी कीमत पर बर्दाश्त